Hello, my dear students. This is Alam sir, and once again welcome you in your YouTube channel Crazy Teacher. Today I have brought tutorial for class 7 students. एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका ये क्रेजी टीचर चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। आज मैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1A के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि यदि आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो समझिए आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा। आज जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ उसे समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो को ज़रूर देखना होगा, जिसका टाइटल है इंटीजर्स, पूर्णांक। पिछले वीडियो में मैंने इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। इसमें इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बोर्ड मास का भी रूल मैंने बताया था। यदि आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1A शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, दूसरों को शेयर करें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट का नंबर 6 -48 प्लस इन ब्रैकेट -36। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में आप देख रहे हैं प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आ गए हैं, तो पहले इन दोनों को हम रिजॉल्व करके सॉल्व करके सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से ये हमारा जो है हो जाएगा से -48, ये ना, ये जो प्लस और माइनस जो है ये माइनस बनेगा, तो ये -48 और प्लस माइनस -36। और फिर देखें तो 48 में भी माइनस है और 36 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड होता है। तो इस तरह से हम जो है सो ये दोनों को ऐड कर देंगे, -48 को और -36, ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 84, और साइन माइनस का ही होगा और ये 84 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द सम ऑफ, मतलब ये जो नंबर्स जो दिए गए हैं क्वेश्चन में 2 का 4 नंबर में -489 एंड -322, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे कि -489 और बीच में प्लस का साइन देंगे ना, बीच में ये प्लस का साइन दिया और फिर -324 लेंगे। और फिर से देखिए बीच में आप देख रहे हैं कि दो साइन एक साथ फिर से आ गया है ना, ये बीच में देख रहे हैं आप प्लस और माइनस एक साथ आ गया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्लस और माइनस को सॉल्व करके फिर से माइनस में लिखेंगे, तो ये जगह -489 -324, और अगेन हम देख रहे हैं क्या कि -489 और फिर -324 है, तो फिर से माइनस और माइनस, एक साइन एक नंबर माइनस में दूसरा भी माइनस में, तो माइनस और माइनस ऐड होता है। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा उसके साथ माइनस का साइन होगा, मतलब इस तरह से हमारा 813 ये आंसर आ गया और साइन माइनस ही रहेगा। ओके, थर्ड हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब पहले आप समझ लीजिए, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी नंबर दिया हुआ है उसका नेगेटिव है ना, अगर 2 है तो 2 का नेगेटिव -2, 3 है तो 3 का नेगेटिव -3, -3 है तो -3 का नेगेटिव माइनस और इन ब्रैकेट -3, तो वो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स साइन जस्ट माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 में इसी पर बात करते हैं। तो इसका जो 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, 0 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 प्लस में है तो ये 0 माइनस में जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं कि 0 ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, मतलब 0 का कोई भी साइन नहीं होता है ना, वो न्यूट्रल एक तरह से, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। इस तरह से अब हम लोग
फोर्थ वाला इसका देखते हैं, 3 का 4 क्वेश्चन। तो जो -2001 है, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, तो -2001 है, तो इसका माइनस लेना है, मतलब इसका नेगेटिव लेना है। तो इस तरह से माइनस इन ब्रैकेट -2001 और ये हो गया +2001 और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना है आपको। अब यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखने वाली वो ये है कि -153 फ्रॉम -240 है, तो बीच में जब भी फ्रॉम लिखा रहेगा तो बाद में जो लिखा हुआ नंबर उसको पहले लिखना है, जो पहले लिखा हुआ है नंबर उसको बाद में लिखना है और फिर जाकर के आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यदि आप जैसे दिया गया है क्वेश्चन में उसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा ही गया है इस तरह से कि -153 को सब्ट्रैक्ट करना है -240 से। तो -240 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -240 तो पहले होना चाहिए ना, तो इसलिए -240 को हम पहले लिखेंगे और -153 को बाद में लिखेंगे। ठीक ना, तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा ये लिखा -240 और फिर ये माइनस दिया और फिर से -153 लिखा। ठीक है, और फिर अब देखिए बीच में फिर से साइन हमारा डबल हो गया, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस, और ये -240 और माइनस प्लस और 153। आगे देखें हम कि माइनस में है पहला नंबर, दूसरा नंबर प्लस में है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसके साथ ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर हमारा 240 है, तो इसलिए 240 का साइन यहाँ पर आ गया -87, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इसका मतलब पहले समझेंगे आप लोग, है ना। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इसका मतलब ये होगा सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। किसको घटाना है, सम ऑफ मतलब योग, मतलब जोड़, किसके किसके जोड़ को, -1032 और 878, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, -34 से। मतलब -34 को पहले लिखेंगे और फिर बीच में माइनस का साइन देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में हम जो है 1032 और 878 इनको प्लस में लिखेंगे, मतलब इन दोनों को प्लस में लिखेंगे बाद में ब्रैकेट में, और शुरू में -34 लिखेंगे, क्योंकि -34 में सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को। तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए -34 फिर माइनस देंगे और ब्रैकेट में हमने -1032 प्लस 878 लिखा, और इस तरह से हम पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर में जाएगा तो साइन सभी का चेंज कर देगा, है ना। मतलब -1032 है तो ये बन जाएगा +1032 और +878 है तो वो भी बन जाएगा -878। और इस तरह से हम फिर अगले स्टेप लिखेंगे -34 और +1032 -878। और अब हम दो दो करके सॉल्व करेंगे, शुरू का 2 लेंगे, -34 और +1032 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आ गया 998, और उसमें हम सिंबल किसका देंगे, ग्रेटर का। ग्रेटर कौन है, 1032, तो उसका सिंबल, उसका साइन प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। लास्ट वाला जो नंबर है -878, तो 878 का 878 ही लिखेंगे। और इस तरह से फिर हम लास्ट स्टेप में हमारा 998 प्लस में है और 878 माइनस में है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट करके 120 आंसर आएगा। और ग्रेटर का साइन, तो ग्रेटर 998 है तो इसका साइन प्लस है, इसलिए आंसर में भी हमारा प्लस आएगा और ये +120 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो अगला फिर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को भरना है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी मतलब क्वेश्चन टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखें पहले, 7 का 4 में क्या लिखा गया है, -68 प्लस फिर ब्रैकेट में -76, मतलब -68 को और -76 को सम किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है। तो हम RHS में देखें इक्वल के राइट साइड में, तो हमारा देखिए -68 लिखा हुआ है ना, हमारा -68 लिखा हुआ है, तो हमारा और क्या यहाँ होना चाहिए कि ये LHS वाला और RHS वाला दोनों बराबर हो जाए, तो -76 छूट रहा है, इसलिए सिंपली हम यहाँ पर आंसर में डायरेक्ट -76 लिख देंगे। ओके, इस तरह से हमारा यहाँ पर जो है सो -76 यहाँ पर हम इस तरह से डाल देंगे। और हमारा अगला देखें आप, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर है
और इन ब्रैकेट -83। तो ये जो है माइनस और माइनस दोनों मिल करके एक्चुअली +83 हो गया। तो लेफ्ट साइड में +83 है तो राइट साइड में +83 होगा, तब ना दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 83 लिख देंगे। ओके, आइए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में आप देखें तो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है सिंप्लीफाई -34 माइनस इन ब्रैकेट -27 करली ब्रैकेट क्लोज किया गया है, फिर प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट है ओपन है -25 माइनस इन ब्रैकेट -40। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा। सो यहां पर सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला काम करेंगे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट है ना, और अगर साइन कहीं डबल दिख रहा है आपको तो पहले साइन को सिंगल करेंगे है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए आप, तो हम सबसे पहले -13 लेंगे और माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन गया तो 27, फिर प्लस इन ब्रैकेट -25 और यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन गया +40। और अब देखें हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप क्या कि -13 और +27 ये दोनों प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट करके 14 आया, और साइन ग्रेटर का, ग्रेटर हमारा 27 है तो इसलिए यहाँ पर 14 का साइन जो है वो प्लस आया, क्योंकि 27 प्लस में इसलिए 14 प्लस में। और उधर राइट उसके बाद वाला जो है हमारा ब्रैकेट में -25 और +40, तो इन दोनों को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, और 40 में जब 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आएगा, और साइन ग्रेटर का 40 ग्रेटर है तो उसका साइन प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो इस तरह से हमारा 14 प्लस और इन ब्रैकेट +15 आया। अब यहाँ पर भी देखिए हम डबल साइन एक साथ आ गया है तो प्लस प्लस मिलकर के ये प्लस ही रहेगा, तो ये 14 + 15 होगा, और ये हम फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो लास्ट में आंसर हमारा 29 आ जाएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि a = -9 एंड b = -6 सो दैट a - b नॉट इक्वल टू b - a, मतलब a और b का वैल्यू दिया गया है, और ये जो कंडीशन है a - b और b - a इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आइए हम इसको पुट करके देखते हैं वैल्यूज को, और हम इसको दिखाते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि a - b को हम LHS मान लेते हैं, b - a को RHS मान लेते हैं। तो ये लिखा मैंने LHS = a - b, ये LHS = a - b। अब यहाँ पर a का वैल्यू जो दिया -9 उसको पुट किया, अब b का वैल्यू जो दिया गया -6 उसको मैंने पुट किया। फिर से देखें आप उसी तरह सिंपली सॉल्व करेंगे, बीच वाला माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन गया, तो ये हो गया -9 + 6 और फिर प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, और इस तरह से हमारा आंसर -3 आ गया। ओके, अब RHS लेते हैं b - a, तो RHS हमारा जो है b - a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे -6 और -9, और ये माइनस माइनस बीच वाला प्लस हो गया, और इस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर +3 आ गया। तो हम क्या देखें दोनों केस में कि LHS जिसको हम a - b को LHS माना था तो LHS हमारा -3 आया, लेकिन RHS जिसको b - a को हमने RHS माना था उसमें आंसर हमारा सॉल्व करने पर +3 आया। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि दोनों चीजें जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, इस तरह से हम हेंस लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और जो क्वेश्चन बोला था वो हमने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा 13 नंबर। ओके, 13 नंबर में कहता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड द अदर, मतलब दो इंटीजर का जो सम है, एडिशन है, वो 65 है, तो उसमें से अगर उसमें से एक -31 है तो दूसरा कितना होगा, है ना, दूसरा वाला जो है वो कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले को x मान लेंगे। ओके, दूसरे वाले को x मान लेंगे, मतलब एक -31 है और दूसरा x मान लिया, तो -31 + x, और दोनों का सम दिया कितना 65। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लिखते जाएंगे, लेट द अदर नंबर बी x, है ना, या द अदर इंटीजर बी x, दूसरे इंटीजर को हमने x मान लिया। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे फिर -31 + x = 65। अब यहाँ से x और यहाँ पर x = क्या हो गया, -31 LHS में था। तो आप लोगों को एक इक्वेशन का एक जनरल रूल है कि जब हम कभी किसी नंबर को LHS से RHS में ले जाते हैं तो उसका साइन जो है सो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस में है तो प्लस में होता है, प्लस में है तो माइनस में होता है। उसी तरह से हमारा -31 जब LHS से RHS में जाएगा तो ये +31 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमारा 65 + 31 हो गया, और फिर ये 65 और 31 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा x = 96 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हेंस द अदर इंटीजर इज 96, दूसरा इंटीजर जो है वो 96 है।
तो यहाँ से हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि -31 को और 96 को जब हम ऐड करेंगे तो क्लियरली आंसर जो हमारा है ना वो 65 ही आएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब बोल रहा है कि दो इंटीजर का डिफरेंस, मतलब a का और -6, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़े और छोटे के बीच में अंतर कितना है। बड़ा में छोटा को माइनस करने पर जो है कितना आ रहा है वो उसका अंतर कहलाता है। तो a और -6 का अंतर जो है डिफरेंस वो 4 है। तो a का वैल्यू निकालिए। तो हम सिंपली लिखेंगे a और माइनस और फिर ब्रैकेट में -6 लिख देंगे, है ना। और इस तरह से हम उसको फिर यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a ब्रैकेट माइनस और -6 इज इक्वल टू 4 और a +6 इज इक्वल टू 4 हो गया और a इज इक्वल टू +6 उधर गया तो -6 और इस तरह से हमारा a इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, -2 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, है ना। एक इंटीजर का पेयर लिखिए जिसका सम, है ना, जिसका योग, दैट मीन्स कि सम जो है वो देता है। क्या देता है मतलब क्या बताता है, क्या है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। मतलब वैसे दो इंटीजर आप लीजिए, मतलब वैसे इंटीजर का पेयर लीजिए जिसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो जिन दो को हम लिए हैं उन दोनों से बड़ा होना चाहिए। जैसे 2 और 1 लिया तो 2 और 1 को ऐड करने पर 3 आएगा, तो 3 जो आया वो 2 से भी बड़ा है और 3 जो आया वो 1 से भी बड़ा है। तो कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल लेना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसे दो इंटीजर लीजिए जिनको ऐड करने पर जो आपका सम आएगा वो सम जो है जिन दो नंबर्स को, जिन दो इंटीजर्स को आपने अज्यूम किया था उन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया इसके इंटीजर एग्जांपल के रूप में 3 लिया और 5 लिया, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 जो है वो 3 से भी ग्रेटर है और 8 जो है वो 5 से भी ग्रेटर है। तो वही ये यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया था, उसी कंडीशन के हिसाब से हमने ये एग्जाम्पल दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।